हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1,2 डाईमेथिल बेंजीन ऑर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण के उत्पादों को लिखिए। प्राप्त परिणाम बेंजीन की केकुले संरचना का किस प्रकार समर्थन करते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं तथा इसकी अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो सर्वप्रथम आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोजाइलिन या 1,2 डाईमेथिल बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इस प्रकार यहाँ पर CH3 समूह और यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसकी बात करें हम O3 की अभिक्रिया अर्थात ओजोनीकरण यहाँ पर संपन्न होती है। और चूंकि इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये तो है जो है ऑर्थोजाइलिन। अब इसका हम करा रहे हैं ओजोनीकरण, तो आइए इसका जो है उत्पाद हम देखते हैं किस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम मध्यवर्ती के रूप में इस अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है इसका उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, इसी प्रकार यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है O ऑक्सीजन तथा इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन और ये जो है इस प्रकार इससे जुड़ा हुआ है। अब आगे इसी प्रकार जो है इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है तथा इससे इस प्रकार 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकार ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है तथा इस प्रकार ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये जो है आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ओजोनाइड, इसका मध्यवर्ती हमने प्राप्त किया। अब ये जो है किस प्रकार टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो ओजोनाइड है इसका मध्यवर्ती, ये किस प्रकार टूटेगा, तो ये जो है यहाँ से कुछ इस प्रकार टूटेगा। इसी प्रकार ये जो दिया हुआ है ये यहाँ से कुछ इस प्रकार टूटेगा और ये जो है इस प्रकार यहाँ से टूटेगा। तो आइए इनका जो है प्राप्त उत्पाद हम बना लेते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्त होता है यहाँ पर। तो चूंकि सबसे पहले जब हम इसकी अभिक्रिया, ये जो ओजोनाइड प्राप्त हुआ इसकी अभिक्रिया हमने H2O और जिंक की उपस्थिति में कराई, तो यहाँ हमें 3 उत्पाद प्राप्त हुए। एक तो C द्विबंध OH और यहाँ इससे C द्विबंध OH। इसी प्रकार हमें 2 उत्पाद जो है प्राप्त हुए, CH3 C द्विबंध O तथा C द्विबंध OH। ये जो है इसके 2 मूल हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये जो है हमें उत्पाद प्राप्त हुए। अब सामान्य रूप से यदि हम देखें तो यहाँ जो प्रश्न का अगला हिस्सा हमसे कह रहा है कि ये जो परिणाम है वो बेंजीन की केकुले संरचना का किस प्रकार समर्थन करता है। तो ये जो है बिल्कुल बेंजीन की केकुले संरचना का समर्थन करता है। अब इसके समर्थन के बारे में हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजीन की संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार बेंजीन की संरचना होती है तथा इसमें हम अनुनाद देखते हैं और अनुनाद के पश्चात जो है पूरी तरह से इसकी अनुनादी संरचना जो है प्राप्त करने के बाद ये जो है द्विबंध इसमें 20 स्थानीयकृत होकर यहाँ ऐसे आ जाते हैं। ये जो है हमारे पास इसकी अंततः संरचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमने यहाँ जो इनके हमने उत्पाद देखे, यदि हम इसको लें यहाँ पर उत्पाद स्वरूप, तो यहाँ ये जो है C द्विबंध O, C द्विबंध O और यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यदि हम इसमें देखें कि इसमें भी जो है अनुनाद के फलस्वरूप अर्थात ये जो द्विबंध है स्थायी नहीं होता, ये यहाँ इस प्रकार गति करेगा, ये इस प्रकार गति करेगा और इन पर जो है किस प्रकार नकारात्मक आवेश आ जाएगा, अर्थात ये जो है हमें प्राप्त होगा O, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर द्विबंध प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर O, इस पर नकारात्मक आवेश जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पर H। तो इस प्रकार इसके जो है द्विबंध भी गतिशील होते हैं, 20 स्थानीयकृत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बेंजीन की केकुले संरचना का भी समर्थन करती है। तो इस प्रकार आप जो है इसकी अभिक्रिया तथा इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।